अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुशामदीद, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी तमाम सहेलियां और उनके घर वालों को हम सलाम पेश करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और जब हम खुशी की बात करते हैं तो खुशी जो होती है वो कहीं से अता नहीं होती है। अपनी खुशियों को तलाश कीजिए और छोटी छोटी चीज़ों के अंदर खुशियों को महसूस करें, क्योंकि खुशियाँ जो नाम है वो महसूस करने का है। वही चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं, हो सकता है हम महसूस ही ना करें, उन्हें फील ही ना करें कि ये कोई खुशी की बात है, तो सब कुछ जो है ना वो बहुत इनकम्प्लीट सा रहता है। तो आप लोग जो आपके इर्द गिर्द सारी खुशियाँ हैं उनको कोशिश करें कि आप ढूंढें। और मैं गुजारिश करूँगी पीसीआर से कि प्लीज़ ये मेरी आवाज़ बंद कर दें, ताकि जो मैं बात कर रही हूँ मैं अपनी सहेलियों से वो सही तरीके से उन तक पहुँचा सकूँ। अच्छा, होता ये है कि जब ज़िंदगी में आप किसी से बात कर रहे हो और कोई लोग आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बोलते रहें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जिनकी बहुत आदत होती है हर वक्त बोलते ही रहते हैं और इस चीज़ का एहसास भी नहीं करते कि जो कोई बात कर रहा है वो कोई शायद अहम बात कर सकता है, मगर उनकी कोशिश ये होती है कि बस किसी तरीके से हम बीच में कोई ना कोई बात ज़रूर कर दें। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां क्रिएट कर देते हैं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है आपको। तो हम खैर वो कोशिश करें कि अगर आप उनमें से हैं तो आप ऐसे लोग ना बने जिनकी जो दूसरों के लिए मुश्किलात का बायस बने। और वही कहते हैं कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ चाहते हो तो दूसरों की ज़िंदगी को भी आसान बनाओ, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर तरीके से गुजर सके। खुशी की हम बात कर रहे थे। खुशी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो रिश्ते आपको बहुत खुशी देते हैं, मगर चंद लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मटेरियल चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। और कभी वो कहते हैं कि जी हमने घर बनाना है, और घर बनाने में इस तरह से जुट जाते हैं कि इस चीज़ का एहसास ही नहीं रहता कि जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं जो उस घर के अंदर मकीन जो एक आपका मकान होता है और कुछ मकीन होते हैं और वो आपके इर्द गिर्द होते हैं, मगर आपको इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि हम उनकी खुशियों को नहीं देख रहे होते, बल्कि सिर्फ एक मटेरियल खुशी की बात कर रहे होते हैं कि जी बस घर बनाना है तो घर ही बनाते चले जाना है, किसी काम में पड़ना तो बस काम ही काम करते चले जाना है। मगर सबसे अहम ज़िंदगी में ये होता है कि हमें प्रायोरिटी देनी है और ये देखना है कि असल हकीकत और असल खुशी क्या है। अच्छा, जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो सबसे अहम रिश्ता होता है एक माँ का अपने बच्चों के साथ। मतलब वैसे तो सारे ही रिश्ते बहुत अहम हैं, मगर एक रिश्ता जो है एक बच्चे का अपने माँ बाप के साथ, स्पेशली माँ के साथ होता ही है कि आजकल की माएँ जो हैं वो भी इतनी मसरूफ़ हो गई हैं, चाहे घर के कामों में या फिर दुनिया के कामों में या फिर अपने पर्सनल जो प्रोफेशनल काम होते हैं, कि जो एक ताल्लुक़ होता है बच्चों के साथ रिश्ते का, उसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। और हम लोगों ने पहले भी ये बात कही थी कि आजकल हम देखते हैं कि मासी कल्चर वो होता है कि जिसमें एक औरत जो है या तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टीज़ के अंदर चली गई है या फिर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ लंचेस और डिनर्स में इस कदर मसरूफ़ है कि वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देती अपने बच्चों को। और फिर होता क्या, कहते हैं ना कि जैसा आप करते हो वैसा आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होता है। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आज जो हमारा मोनोलॉग है ब्रेक के बाद जो आज हमारा वादा वफा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके अंदर हमारी प्यारी सी A+ घराने की एक बिल्ली इन्वॉल्व है जो कि बहुत क्यूट है और हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना उनकी बहुत लाडली है। तो आप बात करते हैं वादा वफा में बिल्लियों के हवाले से। दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आप देख रहे हैं ये पारो सी बिल्ली इस वक्त हमारे पास मौजूद है सेट के ऊपर, और ये हम कहीं से पकड़ के नहीं लेकर आए, ये हमारी अपनी बिल्ली है, यानी A+ बिल्ली है। ये A+ जो घराना है उसकी बिल्ली है और यहाँ पे मौजूद रहती है हर वक्त। और जितने भी हमारे सारे लोग हैं यहाँ पर वो बहुत इसको प्यार करते हैं। ये लाडो रानी है, इसकी कोई ऐसी। अच्छा, अभी हम आपको इसका पैकेज दिखाएंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि हमने बेसिकली आज वादा करना क्या है। आइए देखते हैं हमारी इस प्यारी सी बिल्लो का पैकेज। जी वापस आ गए। ये आपने देखा, ये चंक्स दिखाने का मकसद ये था, जो हम लोगों ने क्लिपिंग्स दिखाई हैं बिल्ली के हवाले से, वो ये कि हम इससे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और हाँ जी, करते हैं ना।
अच्छा ओके, आई थिंक शी हैज़ टू गो। उसने कहा बहुत ज़्यादा देर मैं आपके साथ नहीं बैठ सकती। ओके मानो, इसका मकसद ये था आज के इस वादा वफा का, वो ये कि हम अपने इर्द गिर्द की जो बिल्लियाँ होती हैं, हमारे इर्द गिर्द के जो क्या कहते हैं, जो बहुत सारे मतलब हमारे घरों में भी आ जाती हैं, तो हम इतना बुरा रवैया रखते हैं इन बिल्लियों के साथ। कई दफ़ा मैंने देखा है लोगों को चप्पलें मारते हुए, कई दफ़ा मैंने देखा है इतनी ज़ोर से हिट करते हैं, कोई डंडा मार रहा होता है और इतना बुरा ट्रीट कर रहे होते हैं इनको कि बहुत ही दुख होता है ये देख के। तो बताने का मकसद ये नहीं था कि A+ घराना जो है वो एक बिल्ली का बहुत ख्याल रखता है, मगर रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे पेट्स हैं और अगर नहीं भी हैं, अगर कोई वैसे ही गली में भी जानवर हैं, तो हमें उनका ख्याल रखना है। और वो छोटी छोटी चीज़ों से ख्याल रखा जा सकता है। आप उनको अपने घर से जो भी आपका दूध है जो बच जाता है घरों के अंदर, या नहीं भी बचता, तो हमेशा ये कहा जाता है कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं भी बचती तो अपनी चीज़ों के अंदर से इन जानवरों का, चरिंद परिंद का हिस्सा निकालना चाहिए। और यही हम चाहते हैं कि आप आज हमसे वादा करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनका हक़ अदा करें, वो जो आपके इर्द गिर्द हैं, चाहे वो ये जानवर ही क्यों ना हो। और प्यार कीजिए, और प्यार करने से प्यार कम नहीं होता बल्कि ये बढ़ता चला जाता है। तो प्यार बांटना चाहिए, चाहे वो आपके इर्द गिर्द के जानवर ही क्यों ना हो। क्योंकि यकीन करें, अगर आप अपना रवैया इनके साथ अच्छा रखते हैं, ठीक रखते हैं, तो ये आपके लिए दुआ करते हैं, और दुआओं की हम सबको ज़रूरत होती है। तो वादा हमारा आपसे ये हो गया कि खैर हम तो करते ही हैं, मगर हम चाहते हैं कि आप भी इस काम में हमारे साथ बढ़ें और बिल्लियों से प्यार करें, और इर्द गिर्द के जितने भी चरिंद परिंद हैं, और अगर इवन फॉर दैट मैटर डॉग्स आपके करीब हैं, घर के कहीं बाहर हैं, तो उनका ख़ास ख्याल रखें, और इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। सो आई होप जो प्रॉमिस आज हम करने जा रहे हैं वो आप ज़रूर निभाएंगे। और वादा होता ही इसलिए, वादा किया ही इसलिए जाता है कि उसको निभाया जा सके। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आज कल मौसम ऐसा है कि हमारे बाल बहुत गिर रहे होते हैं और हर कोई बहुत परेशान होता है बालों के गिरने की वजह से। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपनी सहेलियों को इसके कुछ टिप्स दिए जाएं। आज हम एक ऐसे वेल नोन डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनसे आपकी वाकफियत तो है, मगर हमारे शो पे वो पहली मर्तबा आ रहे हैं। मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद।